तो अब हम आज नंबर सीरीज अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो काफी स्टूडेंट्स ने किया भी होगा नंबर सीरीज। अब मैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास किस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे सीरीज है आपके पास 7, फिर 10, देन 8, फिर 11, फिर 9, फिर 12, सोल व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, इससे आगे का नंबर क्या होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12 लाइक दिस। अब मुझे 12 से आगे का नंबर लिखना है। तो देखो 7 के बाद 10 आया, 10 के बाद 8 आया, 8 के बाद 11 आया, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें हमने 7 के बाद 10 को छोड़ के देखा 8, 8 को छोड़ के देखा 9, ठीक है। अब जो बीच में नंबर रह रहे थे वो है मेरे पास 10, 11, 12, इनकी सीरीज पूरी हो चुकी है। तो 7, 8, 9, तो 12 के बाद 10 आना चाहिए, तो इसका आंसर 10 आएगा। जो पहले किसने 13 आंसर लिखा है वो रॉन्ग है, इसका आंसर आएगा 10। और चैतन्य का आंसर गलत है, वसीम ने 2 आंसर लिखे हैं 10 एंड 13। हाँ, तो 10 और 13 इकट्ठी सीरीज बना दी। अब लेकिन उसने हमसे लिखा है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, उसने नंबर्स नहीं बोला है, तो हमें एक ही आंसर लिखना होगा 10। अब नेक्स्ट नंबर है आपका, नेक्स्ट सीरीज जो है दैट इज 36, 34, 30, 28, 24। मुझे इससे नेक्स्ट नंबर बताना है। तो 36 के बाद 34 कैसे आया, 2 लेस करके, फिर 34 में से 4 लेस किया तो 30 आ गया, 28। देन अगेन 30 में से 2 लेस किया तो 28, फिर 28 में से 4 लेस किया तो 24। अब 24 तक की सीरीज तो मुझे गिवन थी, नेक्स्ट नंबर लिखना है, तो आपके पास आएगा 22। आपकी नेक्स्ट नंबर आएगा 22, इट्स योर आंसर। हाँ जी, क्या आपको समझ आ रहा है आकांक्षा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, फिर 21, फिर 23, फिर 22, फिर 24, फिर 23 लाइक दिस। अब ये फिर से वैसा ही पैटर्न है। चैतन्य अभी पूछती हूँ आपसे, 1 मिनट। 22 के बाद 21 आ रहा है, और 21 के बाद 23 आ रहा है, +-1, फिर 22 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वही एक एक सीरीज को छोड़ के देखेंगे। अब 22 के बाद 23, फिर मैंने एक नंबर छोड़ा, फिर 24। तो इधर से जो छोड़े हुए नंबर थे वो क्या, 21, 22, 23। तो मेरा नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 25। 24। हाँ जी, चैतन्य बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ चैतन्य। मैम मेरा डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने पूछा था मैम, 36 देन 34 देन 30 देन 28। मैम उसके बाद मुझे भी क्वेश्चन समझ नहीं आया मैम, कैसे माइनस कर रही हैं आप 30 वाला जो था मैम, 36 वाला? यस मैम, कैसे मतलब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे 30 से ही माइनस करना है? हाँ, तो अब आप मेरी बात करूं। वैसे निहारिका आप एक्सप्लेन करेंगी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, करिए। जो ये 36, 34, 30, 28, 24 ये सीरीज है, इसमें 36 से 34 जब हुआ तो 2 माइनस हुआ, देन जब 34 से 30 हुआ तो 4 माइनस हुआ, फिर 30 से 28 में फिर से 2 माइनस हुआ। तो ये 2 4 2 4 का पैटर्न चल रहा है। फिर 28 से 24 पे जब हम गए तो 4 माइनस हुआ, तो अब 2 माइनस होना चाहिए, इसलिए 22 आंसर आएगा। वेरी गुड निहारिका, शाबाश। मैम 22 देन 18 ऐसी सीरीज कंटिन्यू होगी मैम। यस, 24 के बाद 22 हाँ, देन 18 सीरीज देन होगी 16 देन 12। यस,
बट आपसे आगे की सीरीज नहीं पूछी है, आपको ना वहां एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको एक नंबर सेलेक्ट करके बताना होगा। तो यस 24 के बस बाद तो क्लियर एक कर ही रहा नंबर था। आपने बताना है ना, 22 आएगा फिर। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब यस नेक्स्ट, मैम, समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट नंबर है 53, देन 53, देन 40 एंड 40, देन 27 और 27। तो डबल डबल नंबर लिखे हुए हैं, डजेंट मैटर, हम डबल डबल नंबर ही लिख देंगे। 53 के बाद सेम नंबर आया 53, डजेंट मैटर। 53 से 40 कैसे बना? अगर हम 53 में से 13 माइनस कर दें तो 40 आ जाएगा। अब ये हमें कैसे पता चलता है? हम सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली टर्म को फॉलो करके देखते हैं। अब 53 से 40 बना था ना, इसलिए मैंने माइनस करके देखा कि क्या बनेगा, तो यहाँ 13 लेस हुआ। अब 40 में से 13 लेस होके 27 आ गया। अब अगेन अगर हम 27 में से 13 लेस करेंगे तो आपकी नंबर आएगा 14,14। अगर मेरे से एक टर्म पूछी जाएगी तो मैं 14 लिखूंगी खाली, और अगर दो टर्म्स पूछी जाएंगी तो मैं 14,14 लिखूंगी, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। बट जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें सिर्फ लिखा है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। इट मींस वी हैव टू फाइंड ओनली वन नंबर, तो वन नंबर विल बी 14। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 21, then 9, again 21, then 11, then 21, then 13, then 21, और उसके बाद आपको ब्लैंक दिया हुआ है, आपने वो ब्लैंक फिल करना है। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? तो 21 के बाद 9 आया। 15 जी 15 जी 15। 21 के बाद 9 आया, 9 के बाद फिर से मैंने 21 लिखा, तो वो कोई बात नहीं, आपके हर नंबर के बाद हम 21 21 लिख रहे हैं, तो मैं सिर्फ 9 से सीरीज देखती हूँ। 9, 11, 13, फिर 13 के बाद 15 आना चाहिए। विक्रमजीत, आपको समझ आ रहा है? यस मैम, मैं टाइप करके भेज रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, गुड। आकांक्षा, आप बताइए, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम, आ गया। आप इसी टाइप की नंबर सीरीज मुझे बोल रहे थे? सॉरी मैम, क्या बोला आपने? आप इसी टाइप की नंबर सीरीज के बारे में बात कर रहे थे कि आप एक बार नंबर सीरीज करा दीजिए। यस मैम, यस मैम। ओके, यस मैम, यस मैम। ओके। नाउ माय सीरीज इज 58, 52, 46, 40, 34, एंड नेक्स्ट इज ब्लैंक, यू हैव टू फिल द ब्लैंक। तो रणवीर, आप आंसर देंगे मुझे? मैम मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया मैम, मैं लीव हो गया था, प्लीज एक बार क्वेश्चन आप रिपीट कर दो। ओके, योर क्वेश्चन इज 58, then 52, then 46, then 40, then 34। 34 के बाद क्या आएगा? 58, इसके बाद 40, 58 के बाद 52 है मैम। जी मैम 6 हाँ माइनस जी, हुआ, फिर 52 के बाद 52 के बाद 4 माइनस 48 हुआ ना, 48 है ना मैम? नहीं, 52 के बाद 46 था। 46 तो 6 माइनस हुआ 28, और उसके बाद फिर आंसर 46 के बाद 40 40 था। है। हाँ, 46 के बाद 40 है। हेलो 40 के बाद 34 है। 40 क्या? के बाद 34 है, तो फिर 28 आएगा आंसर। जी, क्या क्या माइनस हो रहा है? -6 हो रहा है मैम। जी ठीक है, बिल्कुल, यस यू आर राइट। चैतन्य ने -6 भेज दिया कि सीरीज जो है वो हर टर्म में से 6 माइनस हो रहा है। चैतन्य, वेरी -6 गुड। का पैटर्न फॉलो हो रहा है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3, 4, 7, 8, 11, 12, इसके बाद ब्लैंक है।
मैं रिपीट कर रही हूँ, 3 के बाद 4 के बाद 7 के बाद 8, फिर 8 के बाद 11 के बाद 12, तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए आपका? मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। 14 आएगा मैम, 14। मैम आई थिंक 15 आएगा। अच्छा बताओ कैसे आएगा? 15 आएगा। जिसका आंसर एक्चुअली 3 plus 1 is equal to 4 जी and 4 plus 3 is equal to 7. तो जी सीरीज हमें पता चल गई है। एक आगे देख लेते हैं। 7 plus 1 plus is equal to 8 and 8 plus 3 is equal to 11. जी मीन्स हमें सीरीज पता चल गई है। 15. +1 plus 3 plus 1 plus 3 वेरी ऐसे ही गुड। हमें करते जाना है। तो आंसर आपका 11 में 1 plus तो हो चुका था 15 आ 12। वेरी गुड विक्रमजीत, वेरी गुड। 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 11 में 1 ऐड करेंगे 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15 आएगा। ठीक है, एक बार 1 ऐड कर रहे हैं और एक बार 3 ऐड कर रहे हैं। वेरी गुड विक्रमजीत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 then 22 again 8 then 28 then 8, उसके बाद क्या आएगा? आकांक्षा आप बताने की कोशिश करेंगे? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज? जी, सबसे पहला नंबर है 8, 8 के बाद 22, फिर 8, फिर 28, फिर 8, फिर क्या आएगा? ब्लैंक। क्या उसके बाद? दो बच्चों ने आंसर दे दिया है, दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। निहारिका एंड चैतन्य, वेरी गुड। 34 मैम। जी वेरी गुड आकांक्षा, गुड, थैंक यू मैम। शाबाश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, 29, 24, 22, 17 like this, and what will be the next number? आकाश आप बताइए। हेलो हाँ जी मैम, 15 आएगा। अच्छा, आप एक्सप्लेन करिए कैसे। मैम पहले 31 था, फिर 29 हुआ और उसके बाद 5 माइनस हुआ, 24 हुआ और फिर 2 माइनस हुआ, 22 हुआ और उसके बाद फिर 5 माइनस हुआ, तो हमारे 5 2 5 2 चल रही है मैम। हाँ जी, तो इस तरीके से यहाँ पे फिर 2 माइनस होगा तो 15 आ जाएगा मैम। ठीक है, वेरी गुड। पता नहीं फ्रिज में yes. Next question is 1.5, 2.3, 3.1, 3.9 like this. What will be the next number? अभिषेक भाटिया। यस मैम। अभी क्या बोला क्वेश्चन? आपने अभी ज्वाइन किया आज? हाँ लेट हो गया करने जा आज रहा हूँ। मैं नंबर सीरीज करा रही हूँ। एक्चुअली आकांक्षा का एग्जाम है तो उसको हाँ पता नहीं है। बताओ। 1.5 1.5 then 2.3 then 3.1 then 3.9 and what will be the next number? 4.7। वेरी गुड। वसीम का आंसर ठीक है, निहारिका का आंसर ठीक है, 4.7 बिल्कुल ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, 28, 20, then 40, then 32, then 64 like this. What will be the next number?
14, 28, 20, 40, 32, 64। हाँ जी, इसमें आएगा 50 और 100। नो मैम 56 वेरी गुड। 56 यस विक्रमजीत, हाँ 56 आएगा। वेरी गुड, शाबाश विक्रमजीत। 56 और मैम ये वाला 56 थोड़ा समझा देंगी 12। मैम प्लीज। हाँ मैं समझा रही हूँ। 14 के बाद 28 आया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 28 आ गया। 28 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, 20 आ गया। फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आ जाएगा। फिर 40 में से 8 माइनस करेंगे, 32 आ जाएगा। फिर 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आ जाएगा। 64 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 56 आ जाएगा। लाइक दिस, एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विक्रमजीत, आपकी कैलकुलेशन भी काफी अच्छी है। आप क्या कर रहे हो अब? मैम मैंने ना बीए की हुई है। मैंने ना 2 बैंक के एग्जाम दिए थे, प्री पास हो गया, मेंस में रह गया। अच्छा, हाँ, तो अब मेंस आपकी में रह हाँ जी, नहीं ये इस सीरीज से भी चल सकता ना। मैंने ये ऐसा सोचा था 6 का डिफरेंस करके तो वो 50 अंडर भी आ सकता था अगर ऑप्शंस के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इसमें वैसे भी हो सकता था। अच्छा अभिषेक 14 एक से मिनट। 20। हाँ। अभिषेक आप बताइए, आप क्या इसमें रूल फॉलो कर रहे हैं? एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं आपका रूल भी। हाँ ये देखो ना जैसे पहले फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर को मैंने देखा। फर्स्ट नंबर 14 है, उसके बाद गया 20, उसके बाद गया 32। पहले हाँ। 6 का डिफरेंस, फिर 12 का, फिर 18 का। नेक्स्ट नंबर अच्छा 50 हो सकता था। तो अच्छा। ऐसे ही 28, हम्म 28 और 40 और 64, उनमें 12, 24 और उसके बाद 36 का डिफरेंस। तो ऐसे वो 100 हो सकता था। तो हाँ ऐसी भी सीरीज बन जाती है। ये ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन हो जाता है जी, कई बार, इसीलिए मैंने वो सोच के कहा था। ठीक है, गुड। आप बिल्कुल ठीक है अभिषेक, वेरी गुड। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन, गुड। कि अगर हमारी ऑप्शन में 50 है ही नहीं और 56 है, तो हमें ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने बताया है। और अगर हमारी ऑप्शन में 50 है, ठीक है, तो हमें अभिषेक वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर हमारी ऑप्शन में 50 और 56 दोनों है, तो आपके दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। चलो अब नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी मैम, मैं अभिषेक का लॉजिक समझ नहीं पाई, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे अभिषेक का लॉजिक? अभिषेक का लॉजिक ये है, उसने ना एक एक टर्म को छोड़ दिया है। जैसे उसने 14 के बाद 28 था, उसको छोड़ के 14 के बाद 20 को कंसीडर किया। तो 14 के बाद 20 कैसे बना कि अगर हम 14 में 6 ऐड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। फिर उसने 40 को छोड़ दिया, 20 के बाद उसने लिया 32 को। तो 20 के बाद 32 कैसे बना? 12 को ऐड करके। तो पहले 6 ऐड हुआ, फिर 12 ऐड हुआ। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हम 6 का टेबल ऐड करते जाए, 6 के मल्टीपल्स। तो वो कह रहा है कि 32 में अगर मैं 18 ऐड करूं तो 64 के बाद 50 आ जाएगा। इसलिए उसने आंसर 50 दिया था। लेकिन असल में तब ऑप्शंस तो पता नहीं है किसी को भी, मैंने ऑप्शंस तो बोली नहीं है। और जो मैं आंसर बोल रही हूँ, मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो मेरी ऑप्शंस में 50 नहीं था, तो मैंने उसका आंसर 56 के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन अभिषेक के पास ऑप्शंस नहीं थी, तो उसने 50 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। तो दोनों आंसर ठीक हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आपके पास एग्जाम में कौन सा आंसर आता है। ठीक है, आकांक्षा समझ आ गया आपको? यस मैम अब क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपके पास 2,
4 6 8 10। ये तो सिंपल सा है। आगे क्या आएगा इसमें? 12 12 आएगा इसके बाद। इतना सिंपल तो नहीं देने वाले वो। हाँ, इतना सिंपल नहीं देने वाले जी। चलो, वैसे तो ये भी सिंपल है, पर कई बार लक का पता नहीं चलता है हमें। अब आपकी सीरीज है 201, 202, 204, 207 सोन। ठीक है, 211 क्या आएगा? 211 211। अच्छा, यस मैम। ऑप्शन में आंसर तो है 211। आप एक्सप्लेन कीजिए कैसे। पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2, फिर 3 और उसके बाद 4। 4। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षा आप इसका आंसर देंगे मुझे। 544, 544 के बाद 509, देन 474, देन 439 सो ऑन। आकांक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। मैम क्वेश्चन एक बार और बोलेंगी? 544, 544, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 509, फिर है 474, फिर है 439। मैम 4 ही है। हाँ हाँ, बताइए इसके बाद क्या आएगा 439 के बाद? मैम नहीं पता। नहीं पता? मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, आप उसको फॉलो करके देखना। आपका सबसे पहला स्टेप होता है दूसरी टर्म को चेक करना कि वो कैसे बनी हुई है। अब पहली टर्म थी 544, सेकंड टर्म आई 509, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि हमने 544 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें हम कि 509 आ जाए। मैम 35। अब दोबारा से आपने 509 लिया, वो कम होकर 474 हो गया, तो अब आप चेक करो क्या इसमें से भी 35 कम हुआ है? यस मैम। अच्छा, अब आप 474 लो और नेक्स्ट नंबर 439 लो, क्या इसमें से भी 35 कम हुआ है? यस मैम। तो इसका मतलब है कि आपकी हर टर्म में 35 लेस हो रहा है। तो अब आप नेक्स्ट आंसर बता दीजिए, 439 के बाद क्या आएगा? 439 के बाद मैम हो जाएगा 405। नहीं, 404 हाँ, 404 आएगा। 404 आएगा। अब देखो आपने आंसर दिया ना, ऐसे अगर आप ट्राई करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यस मैम। मैम बड़ा डिजिट देख के घबरा गया, कैलकुलेट ही नहीं किया। हाँ, तो ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है? यस मैम। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे प्रैक्टिस हैं। करेंगे, हो जाएगा मैम। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होएगा, आप ट्राई करें, जरूर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, फिर 25, 28, देन 25, फिर 5 लिखा हुआ है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 28, 25, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 21, देन 18, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 14। तो अब आप बताइए इसके बाद क्या आना चाहिए? दोनों नंबर बताने हैं आपने, 11 और 5। 11 और 5। अच्छा, ऑप्शन में तो है 11 एंड 5, तो बताइए कैसे आया? -3 और उसके बाद 5 ही लिखा हुआ है।
दूसरे में भी -3, 21 से 18 3 और 5 ही लिखा हुआ है जी तो अब 14 हमें मिल गया तो -3 11 और 5 ही लिखना उसके बाद शाबाश, वेरी गुड, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। वेरी गुड। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसमें 2-2 नंबर वाली सीरीज आ गई है अब। तो एक ही क्लास सफिशिएंट है आपको आकांक्षा, या अभी मंडे को भी क्लास लेनी है मुझे? मैम कल क्लास नहीं होगी? नहीं, ये मंडे टू फ्राइडे होती है क्लास। ले लो मैम नंबर 3 से तो मैं भी क्वेश्चन यहाँ पे मतलब पूछ सकता हूँ खुद से भी बना के। मैम एक रॉन्ग नंबर सीरीज भी तो आती है ना मैम? हाँ मैं जी, मतलब एक आधा क्वेश्चन बोलूं अपनी तरफ से बनाकर? हाँ बोलो बोलो अभिषेक, वेरी गुड, बोलो। ओके ठीक है आकांक्षा आप इसको सॉल्व करो। ओके ठीक है। इसमें ये मिसिंग नंबर वाला मैं रख रहा हूँ, मिसिंग नंबर बीच में आपको देना, ठीक है? तो इसमें ये है 16, सबसे पहले सुनो 16, ठीक है? ये किसने अनम्यूट किया? सुनो चलो 36, उसके बाद सेकंड नंबर है 6, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 25 और उसके बाद है 5, उसके बाद है 16 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 9 और 3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है? 4 हो रहेगा? वेरी गुड। स्क्वायर लिया है ना, पहले स्क्वायर लिया फिर वो नंबर लिया फिर उसका स्क्वायर फिर नंबर ऐसे दिया है। अच्छा चलो ठीक है, एक और दो फिर अब 3 7 क्वेश्चन मार्क 13 17 11 वो क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स है। हाँ वेरी गुड। पर मैम इसने ना 3 5 भी बोलना चाहिए था। हाँ 3 5 हाँ 3 5 7 11 हाँ करेक्ट। चलो अभिषेक बताओ इसका आंसर एक्सप्लेन करो। हाँ 11 या 5 मिस हो गया। 3 5 7 5 क्यों होगा? 5 नहीं है, 11 ही आंसर। 5 मतलब अगर वो सीरीज आगे चली गई है 3 7 क्वेश्चन मार्क 13 17 तो वो 5 तो बीच में नहीं आएगा, 11 वो आगे चला गया, 7 वो छोड़ दिया 5 बीच में, ऐसा कर देते हैं वो आप नेक्स्ट नंबर ही देखोगे क्योंकि आगे आगे ही जा रहा है, पीछे माइनस तो नहीं हो रहा नंबर। अच्छा ठीक है। सुशांत आपने हैंड रेज किया था, डू यू वांट टू से समथिंग? मैम मैं इतना कहना चाहता था कि मतलब ये नंबर सीरीज में ये होता है कि इसमें नंबर का कितने नंबर में डिफरेंस है ये देखना पड़ता है हमें। जरूरी नहीं है, कहीं पे स्क्वायर बन रहा होता है, कहीं पे 2 से डिवाइड किया हुआ होता है, कहीं पे -2 किया होता है। मैं आपको इसकी ट्रिक बनाऊं, तो लिस्ट अलग-अलग क्या तरीके हैं ना होती है, लेकिन डिफरेंस ही मैटर करता है। इसकी मंडे को एक और क्लास ले लीजिए प्लीज। हाँ क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है सुशांत ये। हाँ मैम आकांक्षा इसकी लिस्ट पता क्या ऑप्शन भी डिफरेंस करते हैं ना मैम, आपने बोला थोड़े बार पहले। क्या बोला? आकांक्षा हाँ पता क्या ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। हाँ ओके, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि अगर उस ऑप्शन से हमारा आंसर नहीं आ रहा तो हमें फिर और ट्रिक देखनी पड़ती है उसमें। ओके ओके मैम। अगर मैम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आप मंडे को ले पाए तो मैम बहुत अच्छा होगा प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंडे को जरूर मैं एक नंबर सीरीज के ऊपर ही क्लास ले लूंगी, डोंट वरी। ओके थैंक यू सो मच मैम। हाँ तो आज जो आपको समझाया वो समझ आ गया? यस मैम बहुत अच्छे से। ओके अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। 8 यस मैम 8 11 11 के बाद 21 देन 15 15 के बाद 18 फिर 21 देन 22
अब आप बताएंगे 25, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, डबल उसमें बताना है आपने, 2 में ही आंसर बताना है। मैम एक बार सीरीज और बोल दीजिए। आपका आंसर है 8, फिर 8 के बाद 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 22। आपने नेक्स्ट 2 नंबर की सीरीज मुझे बतानी है कि 2 नंबर यहाँ कौन कौन से आएंगे, सोचिए। बहुत आसान है। आकांक्षा, चैतन्य, मैम आंसर 15 के गलत बाद है। आपने क्या बोला था मैम? 15 के बाद आपने क्या बोला था? 18। 18। अब सुनो, मैं आपको मैम नहीं एक्सप्लेन पता। कर देती हूँ इसका आंसर। यस मैम, यस मैम, पहले 8 था, 8 में 3 ऐड करा, 11 हो गया। यस मैम। फिर मैंने 21 ऐसे ही लिख दिया क्योंकि 21 रिपीट हो रहा है। फिर मैंने 15 लिखा, ओके 15 के बाद 3 ऐड किया, 18 हो गया। फिर 21 लिख दिया। ओके फिर आपने लिखा हुआ ओके 22, फिर 3 ऐड करेंगे 25 और 21 एज इट इज आ जाएगा। यस मैम, मैं 21 को कैलकुलेट करने लग गई थी। हाँ, तो आप ये देखा करो कि हर 2 नंबर के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, कभी 1 नंबर के बाद भी Yes, रिपीट हो ma'am. सकता है। Yes, ma'am. उनका उन नंबर Yes, के ma'am. साथ कोई लिंक नहीं होता है, फिर हम उसको Yes, डायरेक्ट ma'am. ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है आकांक्षा, आज बहुत कुछ समझ आ गया होगा आपको। यस मैम, बहुत। चलो अच्छी बात है। सुशांत, आपने आंसर लिखा 25, 28।